हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रवि है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं जिस टॉपिक की, वो आज की डेट में देखेंगे बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज की डेट में हमारे पास जॉब्स नहीं है, और दूसरी अगर जॉब है भी जिसके पास, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है। बंदे में जो टैलेंट है उस टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे चार्जेस उसको नहीं मिलते हैं, लेकिन उससे काम कहीं ज्यादा लिया जा रहा है। सो फ्रेंड, ये दो जो समस्या है जिसको एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे और दूसरा क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट आप बोल सकते हैं। ये जो दो समस्या है, जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, अभी करंट में देखेंगे 1.40 करोड़, 140 करोड़ की आबादी हमारे इंडिया की लगभग हो गई है। जिस हिसाब से ये आबादी बढ़ रही है, क्या ये दोनों समस्याएं आने वाले समय में कभी बंद होने वाली हैं? कभी नहीं। सो ऐसे में हम करें तो करें क्या? हमारे पास ऐसा क्या ऑप्शन है जिसको करके हम इन प्रॉब्लम्स से दूर हट सकते हैं? ऐसे कुछ फैक्ट दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि इंसान पैसे क्यों चाहिए। सो फ्रेंड, हम टॉपिक जो है वो ये है कि व्हाई वी नीड मनी। हर किसी इंसान को पैसे क्यों चाहिए? दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, हर इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। पहली जो बेसिक नीड है वो क्या है? रोटी। हर इंसान को क्या, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। और दूसरा क्या है कि तन ढकने के लिए उसको कपड़ा चाहिए। और तीसरा जो है वो रहने के लिए, सर छिपाने के लिए हमें क्या चाहिए? घर चाहिए, मकान चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी ऐसी तीन बेसिक नीड्स हैं जिसके लिए हम सुबह से देर रात तक स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, और इसके बदले में हमें क्या मिलती है? सैलरी। ये अगर हम पहली बेसिक नीड की बात करें जो कि है रोटी, तो दोस्तों रोटी में 4 लेटर हैं। अगर हम एक एक को देखें तो आर मीन्स होता है रिटर्न, और ओ है, ओ मीन्स होता है ऑन, टी है, टी मीन्स होता है टाइम, और आई है, आई मीन्स होता है इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, अगर पहली बेसिक नीड की बात करते हैं तो पहली बेसिक नीड जो है हमारी वो क्या है? रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। अर्थात हम अपना समय जहां पर भी बेचते हैं, जहां पर भी इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलती है? सैलरी। क्या मिलती है फ्रेंड्स? सैलरी। ठीक है। और इस सैलरी के द्वारा हमारी पहली बेसिक नीड पूरी होती है, और उसके बाद इससे जो बचता है वो हम खर्च करते हैं अपने ऊपर, अपने तन को ढकने के लिए कपड़ों पे, और फिर जब कुछ बचता है तब हम अपने लिए रहने के लिए मकान के बारे में सोचते हैं। ये तीन ऐसी बेसिक नीड है जिसके लिए हर इंसान काम कर रहा है और हमें पैसे चाहिए। इसके बाद ये बेसिक नीड प्लस इसके बाद हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं कि हम चाहते हैं हमारे पास गाड़ी हो, लग्जरी कार हो, हमारे पास बैंक बैलेंस हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हमारे पास अच्छा बजट हो, मोबाइल्स, अच्छी बाइक हो। इस तरीके से कुछ हमारे सपने होते हैं। या किसी को अपने बेटे की शादी करना है, बच्चे की शादी करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। इस तरीके से हर किसी की लाइफ के जो ड्रीम है वो अलग अलग हो सकते हैं। सो ये बेसिक नीड और जो ड्रीम है, ये दो चीजें हैं जिनके लिए हर इंसान सुबह से लेकर देर रात तक काम करता है। सो दोस्तों, क्या जो काम हम कर रहे हैं उस काम से हमारी ये बेसिक नीड पूरी हो रही है, या
हमारे जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि दुनिया में पैसे बनाने के जो तरीके हैं वो क्या हैं। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं वे ऑफ इनकम इन दिस वर्ल्ड। पैसे बनाने के तरीके इस ब्रह्मांड में, कायनात में, संसार में पैसे बनाने के जो तरीके हैं वो क्या हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। वे ऑफ इनकम इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों ESBI के बारे में आप लोग जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग जानते हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। दोस्तों मैं यहाँ पे ESBI के बारे में बता रहा हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट है, ESBI कॉन्सेप्ट वर्ल्ड के बहुत ही फेमस ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनका कॉन्सेप्ट है। उनकी एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड पुअर डैड है, वहां पे कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, वहां से ये ESBI कॉन्सेप्ट लिया गया है। ESBI कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, S स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय एंड B स्टैंड फॉर बिजनेस ओनर एंड I स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। उन्होंने इन ESBI को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट A और फर्स्ट पार्ट B, और फिर इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पार्ट ए में इन्होंने 2 कैटेगरी को रखा, E और यस को, और अगेंस्ट दूसरे पार्ट में इन्होंने रखा V और I को। E स्टैंड यहाँ पे एम्प्लॉय और यस सेल्फ एम्प्लॉय, B स्टैंड फॉर बिजनेस ओनर एंड I स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। इस तरीके से इन्होंने ESBI कॉन्सेप्ट को 4 भागों में डिवाइड किया और बताया कि ये 4 तरीके हैं दुनिया में पैसे बनाने के। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले कैटेगरी को लेते हैं जो कि एम्प्लॉय है। दोस्तों अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान जॉब करता है, एम्प्लॉयमेंट है, जॉब कर रहा है कहीं पे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कहीं भी किसी के अंतर्गत वो नौकरी कर रहा है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। और दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो किसी के लिए काम नहीं करते हैं, अपने खुद के मालिक होते हैं, अपने खुद के लिए काम करते हैं। जैसे इसमें डॉक्टर, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हो गया, एडवोकेट हो गया, इस तरीके से थोड़ा सा अपग्रेडेड, ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। छोटे शॉपकीपर हो गए जो कि वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें बिजनेस की, तो इसको बिग कैटेगरी को, तो इसको बिग बिजनेस भी बोल सकते हो या बिजनेस ओनर बोल सकते हो। यहाँ पे रिलायंस, टाटा, इस तरीके की बड़ी कंपनियां आती हैं। और चौथा जो कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर की। दोस्तों इन्वेस्टर दुनिया के सबसे बड़े, अगर इन्वेस्टर की बात की जाए तो वॉरेन बफेट जी हैं। और यहाँ पे अगर हमारे पास पैसा हो, हम इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से हम पैसे बनाएं। तो ये 4 कैटेगरी होते हैं लीगली पैसे बनाने के। अनलीगली अगर हमें पैसा बनाना है तो हम बैंक रॉबरी कर लें, मर्डर कर लें, इस तरीके से भी पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर लीगल वे में हमें पैसे चाहिए तो ये तरीके हैं जिनसे हम पैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। उसका रीजन क्या है? दोस्तों अगर हम बात करें दुनिया में लोगों की, तो पूरी दुनिया में 95% लोग पार्ट ए में आते हैं। या तो वो एम्प्लॉय हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉय, और 5% लोग पार्ट बी में आते हैं, या तो वो बिजनेस ओनर है या तो वो इन्वेस्टर। और अगर दोस्तों बात करें, जैसा कि पार्ट ए में सबसे ज्यादा लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्ट ए की अगर वेल्थ मिलाई जाए, सबका पैसा मिलाया जाए, तो इनका ज्यादा होगा? नहीं दोस्तों, दुनिया का 5% पैसा 95% लोगों के हाथ में है, अर्थात पार्ट ए में है। और 95% पैसा दुनिया का वो 5% लोगों के हाथ में है, अर्थात पार्ट बी वालों में।
दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पे बिजी रहने की, तो यहाँ पे पार्ट ए वाले 95% बिजी हैं और इधर वालों के पास टाइम ही टाइम है। और अगर बात करें हम यहाँ पे और डिफरेंस की, तो पार्ट ए वाले जो लोग हैं उनकी इनकम टाइप जो है वो पैसिव नहीं होके एक्टिव है, और पार्ट बी वाले जो हैं वो पैसिव इनकम है। दोस्तों एक्टिव और पैसिव इनकम क्या है वो मैं बता दूं। एक्टिव इनकम वो है इनकम जिस इनकम को पाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, एक्टिवली रहना पड़ता है। लेकिन पैसिव इनकम वो इनकम है जिसको पाने के लिए हमें काम करने की जरूरत नहीं है, अगर हम काम ना भी करें तब भी ये इनकम हमें मिलती रहे, हमारे पॉकेट में पैसे आते रहे, हमारे जेब में, हमारे अकाउंट में, तो वो पैसिव इनकम होती है। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अपना बॉडी प्लस टाइम दोनों लगाते हैं तब जाके इनकी इनकम होती है। और अगर पार्टी वालों की बात करें तो ये अपनी बॉडी नहीं लगाते हैं, ये अपना क्या लगाते हैं, माइंड, प्लस ये अपना क्या लगाते हैं, अपना ये लगाते हैं टाइम। अपना टाइम ना लगा करके ये लोगों के टाइम को लगाते हैं, अर्थात ये टाइम को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। सो ये तरीके हैं दोस्तों जिससे इस दुनिया में पैसे बनाए जाते हैं। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं कि कोई इंसान अमीर कैसे हो जाता है और कोई इंसान गरीब कैसे रहता है। सो देखिए फ्रेंड्स, क्या है, पार्ट ए के लोग जो थे और पार्ट बी के लोग जो थे उनमें बेसिक डिफरेंस ये था। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जॉब और बिजनेस के डिफरेंस को समझते हैं। कोई भी इंसान एक दिन में 8 घंटे काम करता है, 9 to 5 की जॉब होती है। एक इंसान एक दिन में 8 घंटे अपना इन्वेस्ट करता है, और इस तरीके से हफ्ते में 7 दिन होते हैं। लेकिन अगर वो एमएनसी में काम कर रहा है तो सैटरडे और संडे ऑफ मान लेते हैं, छुट्टी मान लेते हैं, तब भी वो हफ्ते में 5 दिन काम कर रहा है। तो 8 घंटे 5 दिन इन्वेस्ट करता है एक हफ्ते में। इस तरीके से 52 हफ्ते होते हैं, मैं 50 ही मान रहा हूं, 50 वीक्स अगर उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं तो 50 हफ्ते बने। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंसेस है। अगर कोई इंसान एक दिन में 8 घंटे अपना इन्वेस्ट करता है, 9 to 5 की जॉब होती है, तो उसका 8 घंटे अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो इस तरीके से हफ्ते में 5 दिन काम करता है। 5 दिन काम करने, क्यों 5 दिन काम करता है, क्योंकि एमएनसी में वो काम कर रहा है तो सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ होता है, 5 दिन काम करता है। तो 5 days in a week, एक हफ्ते में 5 दिन काम करता है। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो एक साल में 365 दिन होता है, अगर हम उसको हफ्ते में डिवाइड करते हैं तो 52 हफ्ते होते हैं, 50 हफ्ते मान लेते हैं आज एवरेज। तो 50 weeks in a year, एक साल में 50 हफ्ते काम करता है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो 8 गुणे 5 गुणे 50, 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20, 2000 घंटे इन अ ईयर, एक साल में कोई इंसान काम करता है। अब अगर उसकी जॉब मानते हैं कम एज में लग गई 20 साल में, तो 40 साल बाद रिटायर हो जाएगा, और वो 40 साल की जॉब करता है, 60 साल में रिटायर हो जाता है। तो अगर हम 2000 घंटों को मल्टीप्लाई करते हैं 40 ईयर से, तो 2 चौक 8, 80,000 घंटे निकल कर आते हैं इन अ लाइफ। इन लाइफ वो पूरे जीवन काल में 80,000 घंटे काम किया। अगर हम उसको मानते हैं जहां पे वो काम कर रहा है वहां पे उसको अगर 1 घंटे की 100 रुपया मिल रही है, तो 8 घंटे की 800 रुपया। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो वो पूरे अपने जीवन काल में
80,000 घंटे को अगर मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो 80 लाख रुपया निकल कर आता है। दोस्तों ये है एक नॉर्मल इंसान की जो कि जॉब करता है कि वो अपने जीवन काल में 80 लाख रुपए कमाता है। अब ये पैसा कमा के करता क्या है, कमाता है और मैक्सिमम बेसिक नीड पर प्लस ड्रीम पर, और जो थोड़ी बहुत सेविंग हुई थी लास्ट में जब 60 साल के बाद रिटायर होता है वो इंसान, तो उसको हाइपरटेंशन, शुगर, कहीं दिखना बंद हो गया, कहीं ये बीमारी कहीं वो बीमारी, तो बीमारियों में पैसा लगा देता था। मैक्सिमम पैसा तो ये यहाँ पे खर्च कर दिया बेसिक नीड और अपने सपनों को पूरा करने में, और जो थोड़ी बहुत सेविंग भी थी रिटायर होने के बाद उसके शरीर के पार्ट कुछ ना कुछ काम करने बंद कर देते हैं या कोई ना कोई बीमारी उसको हो जाती है, और जो सेविंग रहती है वापस अपने स्वास्थ्य को वापस लाने में गंवा देता है। इस तरीके से एक इंसान की नॉर्मल लाइफ है कि पूरे जीवन काल हम पैसे के लिए भागते हैं और अपने हेल्थ को खराब कर देते हैं, और फिर वापस जो सेविंग हमारी रहती है हेल्थ को वापस लाने में हम खर्च कर देते हैं। ये एक नॉर्मल लाइफ है। यहाँ पे दोस्तों हम समझते हैं बिजनेस को। तो बिजनेस में ऐसा होता क्या है, बिजनेस में होता ये है फ्रेंड्स कि सपोज करो कोई कंपनी है XYZ, कोई कंपनी है, इसमें 10,000 एम्प्लॉय है। अगर हर एक एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे मल्टीप्लाई 10,000 से कर दीजिए, 80,000 घंटे एक दिन में कंपनी के लिए काम होता है। और अगर कंपनी जो एम्प्लॉय को रखी है इनसे अगर इनको 100 रुपया देती है 1 घंटे का, तो इनसे 200 रुपया जाहिर सी बात है कि बनाएगी भी, 500 रुपया बनाएगी तभी इनको 1 घंटे की 100 रुपया देगी। तो इस तरीके से देखेंगे कि हम तो काम करते हैं अपने लिए 100 रुपए के लिए, अपनी सैलरी के लिए, लेकिन जिसके अंडर में काम करते हैं वो हमसे 2 गुना 4 गुना 5 गुना पैसे ज्यादा बनाता है, तभी हमें उसका 100 रुपया दे रहा है 1 घंटे का। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो किसी कंपनी के लिए एक दिन में उतना काम होता है जितना एक नॉर्मल इंसान अपने पूरे जीवन काल में करता है। अब बिना काम किए अगर मान लें 200 का ही बना रही है 1 घंटे में और 100 रुपया हमें 1 घंटे का दे रही है, तो 100 रुपया बिना काम किए कंपनी को जा रहा है। ये होता है बिजनेस। सो दोस्तों जॉब और बिजनेस में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, तो ऐसे में हम करें तो क्या करें। दोस्तों मैं आपको ऐसे बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं जहां पे आप बिना कुछ लगाए पार्ट ए से पार्ट बी में जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और फिर लोगों को देखने में थोड़ा सा वो रहता है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड को, ताकि किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके।